Okay, so Assalamu alaikum and good morning, everyone. So today we are going to learn the two types of stuffing, that is byte stuffing and bit stuffing, as we discussed in the last session. Okay, let me show you my slide. We have started with the DLC services, and we came to know that we have very important services which is being performed by the data link layer, and those are framing, flow control. Ah, so those are framing, flow control, error control. These are the major, or we can say main functions of data link layer. Okay, तो indirectly तो हम लोग उसको data link बात और एक है, this is performed by the data link control, and we know that के data link layer has been divided into two sub layer. One is data link control and second is medium access control. Okay, तो DLC और MAC, तो ये दो उसके सब layers है. उसके बाद में हम लोग डिस्कस किए कि नो व्हाट इज फ्रेमिंग. ओके, सो फ्रेमिंग के अंदर वी केम टू नो के द पैकिंग ऑफ योर डेटा इनटू प्रॉपर फॉर्मेट एंड देन सीक्वेंसिंग वगैरह, तो वो आपका फ्रेमिंग कहलाता है. इसको पैकेट में आपके डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करना, बेसिकली इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करना बोलते हैं. सो a data which is packed up with some header and other things. Okay, so this process will become a framing. Okay, एंड जो पैकेट आपका रेडी होगा उसको हम लोग फ्रेम्स बोलेंगे. ठीक है, तो ये फ्रेमिंग है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. देन कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग. ओके, तो हम लोग इसके अंदर दो चीज पढ़ने वाले हैं अभी. ये दो टाइप की अलग अलग स्टफिंग या फ्रेमिंग जिसको बोलते हैं. ओके, so as the name itself is indicating that okay, in byte oriented stuffing or in byte oriented framing, okay, what we are going to do, we are going to stuff. okay, stuff करते हैं तो basically क्या, हम लोग घर की औरतें देखो स्टफ करती है, कुछ कुछ होता है, कुछ पकाते हैं तो उसमें स्टफ करते हैं, या फिर कहीं किसी चीज को हम लोग स्टफ करते हैं. तो बेसिकली स्टफ करना मतलब कहीं पर उसको ऐड करना. ठीक है, सिंपली एग्जिस्टिंग थिंग के अंदर कुछ और चीज, एक्स्ट्रा चीज को ऐड करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली स्टफिंग. ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे होता है, द डेटा विच इज बीइंग रिसीव बाय द अपर लेयर फ्रॉम द, दैट इज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर. तो जब आपके डेटा लिंक लेयर के पास में आता है, तो ये क्या करता है, दो तरह से इसको क्या करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं. एक होती है बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग और एक होती है बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग. बाइट, उसको हम लोग बाइट ओरिएंटेड स्टफिंग भी बोलते हैं या फिर बिट ओरिएंटेड स्टफिंग भी बोलते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट. So what we are going to do actually, so we are going to stuff, or we are going to add one byte in the existing data so that it can be protected from other threads. आप बोलेंगे भाई अब इसको ऐड क्यों कर रहे हैं. ठीक है, ये बाइट को ऐड करने की जरूरत क्या है. ठीक है, सो यही तो आप करेंगे, पैक करेंगे, हेडर वेडर लगाएंगे, ऊपर से आगे भेज देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपके फ्रेमिंग के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड वन बाइट. ओके, वन बाइट we are going to add, that is 8 bits we are going to add in the existing data. Okay, ये सब पे नहीं आता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ. इन बाइट स्टफिंग और वी कैन से कैरेक्टर स्टफिंग, a special character is added to the data section of the frame. Okay, एक स्पेशल बाइट इज एडेड इनटू द डेटा सेक्शन. वो आपको मैं डायग्राम में, जब डायग्राम में देखें तो समझ जाएंगे आप लोग. कोई ऐसा बहुत एकदम हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज बाइट स्टफिंग एंड व्हाट इज बिट स्टफिंग. ओके, जिसको हम लोग बाइट फ्रेमिंग या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग एंड बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइट स्टफिंग और बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग. ओके, मैं बार बार इसके नाम ले रहा हूँ सो दैट आपको याद हो जाए कि हाँ ये इसी को रिलेट करते हैं. ओके, one special byte is added into the data section of the frame. Okay, so whatever data which we are getting, which we are receiving from the upper layer, that is from the जो भी layer आपकी network layer है, you are at the center side. Okay, don't forget that you are at the center side right now. So you are getting or you are receiving the data from the upper layer, that is from the network layer. Okay, and what you are going to do, you are going to add one special byte. Okay, आप एक इसमें एक extra byte add कर रहे हो. ठीक है, तो क्या करना है, एक बाइट ऐड करना, ये बात तो समझ में आई. ओके, अब कहाँ ऐड करना है ये भी इंपॉर्टेंट है. द डेटा सेक्शन इज स्टफ्ड विद एन एक्स्ट्रा बाइट एंड दिस बाइट इज यूजुअली कॉल्ड द एस्केप कैरेक्टर. ठीक है, ESC, यू नो दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा
byte is called as escape character, okay, and has a predefined bit pattern, okay। इसका एक पर्टिकुलर बिट पैटर्न है जो कि वही फॉलो होगा। तो हम लोग को एक 8 बिट का एक escape character हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। whenever a receiver, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, बस ये ध्यान में रखे तो आपका बाइट ओरिएंटेड फिनिश। whenever the receiver encounter the escape character, okay, तो जब रिसीवर जब अपने डेटा को जब चेक करेगा तो when it encounter the escape character then it removes it, okay, उस escape character को रिमूव करेगा। it removes from the data section and treat the next character as a data, ठीक है। मतलब उसको क्या बोल के बताया कि भाई देखो जब डेटा आपको रिसीव होगा तो रिसीव करने के बाद में आप चेक करो, जहां पर भी आपको escape character दिखे तो escape character को हटा के साइड में ले लो, और उसके बाद का जो डेटा है तो वो आपको क्या करना है, एज अ डेटा ट्रीट करना है, वो आपका एक्चुअल डेटा है, ओके, जो कि सेंडर भेजना चाह रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आया। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट वी हैव टू escape character, ओके, यू कैन सी ओवर हियर वी हैव एडेड टू escape character। ये बीच में हमारा डेटा है, ठीक है। सो ये हमारा escape character है, यहाँ पर देखो वी हैव एडेड ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने ऐड किया है escape character, और उसके बाद में फिर इसको हम लोगों ने लास्ट में भी जहां पर escape कैरेक्टर दोबारा उसने एनकाउंटर किया वहां पर वो डेटा ट्रीट करना बंद कर देगा, ठीक है भाई। ये वाला उसको escape कैरेक्टर मिला, ठीक है, ये सब हेडर फ्लैग्स वगैरह, इसका ना बहुत सारा कचरा बहुत सारा होता है हमारे डेटा के साथ में, कचरा, इसका हेडर, उसका हेडर, और उसका फ्लैग, उसका स्टेटस शो करने के लिए फ्लैग, एक फ्लैग फील्ड होती है एंड ऑल दैट, बहुत सारा कुछ होता है, ओके। तो एक हम लोगों ने escape कैरेक्टर हम लोगों ने ऐड किया है। अच्छा, जहां जहां भी आप लोग ऐड करेंगे उसके बाद से आपका डेटा रहेगा, ठीक है। सो यू हैव एडेड द escape कैरेक्टर ओवर हियर, आफ्टर दैट यू हैव डेटा, कंप्लीट डेटा, यहाँ से यहाँ तक डेटा है, आपका डेटा यहीं तक है। अगर आपको पता है आपका डेटा यहीं तक है, then add one more escape character over here so that the receiver will come to know कि my data is up to this point only, okay। जहाँ escape character वापस से मिला इसका मतलब कि डेटा में अभी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां से डेटा, जहाँ पे खत्म हुआ उसके पहले तक डेटा है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका जो फ्रेम है, दिस पर्टिकुलर फ्रेम विल बी सेंड टू द रिसीवर, ओके। दिस कंप्लीट फ्रेम विल बी सेंड टू द रिसीवर। एक सेकेंड है अपने पास में, तो थोड़ा सा यूज किया जाए इसका। okay, so this is your send frame, okay, so this is the frame you are going to send to the receiver, okay। so यहाँ पर देखो ये आपका जो फ्रेम है ये रिसीवर को मिला है, ये दोनों डायग्राम एक साथ में शो कर दिया उसने, हालांकि अलग अलग बताना चाहिए था लेकिन अब एक साथ में है तो देख लो। so this is the frame which has been received by the receiver now, ठीक है। so what receiver will do, it will whenever it will encounter the escape character, so it will remove that escape character and it will start reading the data from this power point, ठीक है। यहाँ से डेटा आपका यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में वापस से escape कैरेक्टर मिला तो escape कैरेक्टर को रिमूव करेंगे और यहाँ तक का डेटा फाइनल कर देंगे। सो दिस इज माय डेटा, सो दिस डेटा विल बी फॉरवर्डेड फॉर द अपर लेयर, ठीक है। ये डेटा तो अपर लेयर को भेजना है ना, बिकॉज यू आर एट द रिसीवर साइड। सी हम लोग अपना डेटा सेंटर के साइड में डेटा ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, फिर आपका ट्रांसमिशन मीडिया से रिसीवर तक जाएगा, फिर रिसीवर उसको अपर साइड में भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूजर, यहाँ पर आपका यूजर, दिस इज माय सेंटर, दिस इज माय रिसीवर। तो सेंटर ने भेजा तो लेयर से पास होके 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 पहुंचा ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया विल सेंड इट टू द रिसीवर पार्ट and then it will again pass it on कर करके रिसीवर तक पहुंच जाएगा, ओके। so this is the byte stuffing, ये क्या बना, one complete byte is added into the data section, okay, and that byte is having a fixed pattern, okay, and this particular byte is called as the escape character, ESC, okay, and this byte is added before the data section, okay, and before the data section start, okay, and also added in the data section when your data section completes, okay। so before and after the data section, before and after data section, ठीक है, because we know that कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक, हमारा डेटा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है, तो एक escape character पहले लगा है, एक escape character बाद में लगा है, and these escape character will be removed by the receiver, okay।
So receiver will remove these two escape डेटा बिटवीन दीज टू escape characters. ओके, तो ये हमको डेटा मिल गया जो कि अपर लेयर पे हम लोगों ने सेंड कर दिया. तो ये डेटा हमको पूरा डेटा मिल गया. ठीक है, तो ये escape character के साथ में गया है, यहाँ पे शो किया लोगों ने. आपका डेटा अपर लेयर से मिला, सेंड पे आया, सेंड हुआ, रिसीवर ने रिसीव किया, और यहाँ पर आपका escape character हटाए, वहां से क्या आगे डेटा को ट्रीट किए, एंड इट विल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट वन. अब जैसा आपका यहाँ पर बाइट स्टफिंग है, जहाँ पर हम लोग एक बाइट, कंप्लीट बाइट वी आर एडिंग इनटू द डेटा सेक्शन, हम लोग पूरा एक कंप्लीट बाइट ऐड कर रहे हैं. सो वी हैव यू नो बिट ओरिएंटेड स्टफिंग और आल्सो कॉल्ड एज अ बिट स्टफिंग. ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपली बिट स्टफिंग भी बोलते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बिट ओनली. ठीक है, सिर्फ एक सिंगल बिट हम लोग ऐड करने वाले, एक बिट हम लोग ऐड करने वाले हैं, ना कि पूरा कंप्लीट बाइट. ओके, so this is bit oriented framing. okay, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन bit orient, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, आपको ये याद रखना पड़ेगा. एंड दिस इज द वाइवा क्वेश्चन आल्सो, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द वाइवा क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनो. ठीक है, इन बिट स्टफिंग इफ 0 and 5 1, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको, एक 0 और 5 कॉन्जिक्यूटिव 1, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पर आ रहे हैं, consecutive 1 2 3 4 5. ठीक है, so this is the pattern. okay, so in bit stuffing, if a 0 and 5 consecutive 1 bits are encountered and extra 0 is added. ठीक है, तो 0 ऐड और कहाँ करना है, कहाँ पर ऐड करना है, उसके बाद में एक 0 ऐड करना है. तो this is the one bit we are going to stuff in the data. ठीक है, तो this is one bit. ठीक है, bit bit, this is the extra bit. okay, तो वी कॉल इट एज अ बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग, और वी कॉल इट द बिट स्टफिंग. जब भी हमें 0 और 5 कॉन्सिक्यूटिव 1 मिले, उसके आगे एक 0 ऐड कर दो, काम आपका हो गया. एंड दिस एक्स्ट्रा स्टफ्ड बिट इज इवेंचुअली रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बाय द रिसीवर. ऑब्वियसली ये जो एक्स्ट्रा बिट आपका है, ये कौन निकालेगा, आपका रिसीवर इसको निकाल लेगा. ठीक है, नोट दैट द एक्स्ट्रा बिट इज एडेड आफ्टर 1 0 फॉलोड बाय 5 1s regardless of the value of the next bit. आगे कुछ भी बिट हो, लेकिन जहां कहीं पर भी आपका डेटा कंप्लीट डेटा है, वी हैव एन एग्जांपल आल्सो, सो डोंट वरी. आप लोग सोचेंगे कैसा होगा, तो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा. सो बिट स्टफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग. ओके, आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक, सो यू कैन इमेजिन कि ये मतलब आपका ये इंपॉर्टेंट वो है. सो बिट स्टफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा जीरो. ओके, ये दो हम लोग ने यहाँ पर ऐड किए हैं. ठीक है, so one extra zero ऐड करना है whenever 5 consecutive ones follow a 0 in a data. whenever 5 consecutive 1 2 3 4 5, whenever 5 consecutive ones follow a 0 को follow कर रहे हैं, so that the receiver does not mistake the pattern. ये वाली पैटर्न, तो हम लोग को क्या ऐड करना है, एक 0 का एक ऐड करना है. ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न. आपको कहीं अगर मिलेगा तो उसमें आपको 0 ऐड करना है, और अगर रिसीवर टाइम पे इसको रिमूव करना है, बस इतनी सी बात है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर. सी दिस इज द डेटा विच वी हैव एट द अपर लेयर, दैट इज एट द नेटवर्क लेयर. हम लोग यहाँ पर है सेंटर पे, नीचे आए. ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेटवर्क लेयर था, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे आपको ये डेटा मिला. अब आपके पास जो डेटा था वो ये था 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0. So this was the data you have received from the upper layer. Okay, so कहाँ से मिला आपको, you have received this data from the network layer. Okay, after getting this data, okay, have you encountered the 5 ones followed by 0? तो 0 1 1 1 1 1, तो आपको मिल गया भाई साहब ये डेटा. ठीक है, आप क्या करो, इसमें एक स्टफिंग कर दो. अच्छा, स्टफिंग वगैरह क्यों करते हैं आपको पता है, इसका एक रीजन है, कोई बता सकता है मुझे इसका हम लोग क्यों ऐड करते हैं? व्हाई वी ऐड एक्स्ट्रा बिट्स इन आवर डेटा सेक्शन? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट इट? नहीं, यू नो दिस इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. ओके, इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग इसके, और इसको हम लोग एरर डिटेक्शन के लिए भी करते हैं. ठीक है, एरर डिटेक्शन के इसके लिए करते हैं बिकॉज इफ समथिंग, हाँ, फॉर एनक्रिप्शन. वेरी गुड. Basically for the security reason and for the error detection purpose, you know, if any unwanted bit or if any noise is added in our data section, then how will come to know कि भाई हमारा pattern क्या था, हमारा actual data क्या था.
ठीक है। सो दिस सो यू नो आगे चल के आप लोग को ये चीजें समझ में आएंगी और आप लोग इसको पढ़ेंगे भी कि वी हैव lot of error detection and correction techniques. Okay, so in error detection correction technique, one is the parity bit, one is the parity bit section, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं, सो दैट के अगर आपके पास में आपके डेटा में, अगर आपके डेटा में जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास में डेटा में अगर कभी ऐसा फॉर एग्जांपल ये है 0110, ठीक है, तो वन एक्स्ट्रा बिट इज एडेड इनटू द डेटा सेक्शन, व्हाई, इन ऑर्डर टू फाइंड द एरर। ओके, फॉर एग्जांपल आपका इसमें नंबर ऑफ वंस आपके इवन है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आप इसमें 0 ऐड कर दो, ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स्ट्रा बिट, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरिटी बिट। एक्चुअली हम लोग ने क्यों ऐड किया है, ये हमने एरर डिटेक्शन के लिए ऐड किया, और जब रिसीवर पे जाएंगे तो इसको हम लोग हटा लेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डेटा लाइक 0111, आपके पास डेटा है, यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ वंस क्या है, आपके पास नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है, सॉरी इवन नहीं ऑड है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको नंबर ऑफ वंस को क्या करना है, इवन करना है, तो इवन करने के लिए कौन सा बिट ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया डेटा। तो दिस इज द एक्स्ट्रा बिट वी हैव एडेड, दिस इज कॉल्ड अगेन द पैरिटी बिट which is added into the data section in order to find the error, okay, in your जब आप ये इस डेटा को रिसीवर पे भेजोगे तो रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा, और फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया 01011, ऐसा कुछ हो गया, तो आप लोग को समझ में आएगा ना कि हम लोगों ने तो इवन करके भेजे थे, ये अब ऑड कैसा हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये डेटा वो नहीं है जो हम लोगों ने सेंड किया था। समझ में आ रहा है आप लोग को? So this is a simple, very simple error detection technique, okay, parity bit जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग इसके लिए ये पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक्स्ट्रा बिट ऐड करना, फ्रेमिंग करना, उसके अंदर स्टफिंग करना, ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, तो 0 फॉलोड बाय 11111, सो दिस इज द 5 बिट, यहाँ पर आपके 5 वंस है फॉलोड बाय 0। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर एडिंग 1 0 ओवर हियर, ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 आपने ऐड किया डेटा के अंदर। अगेन इन द लेटर पार्ट यू कैन सी 0, उसके बाद में 1 1 1 1 1, तो 5 वंस है 0 के बाद में, अगेन यू एनकाउंटर द सेम पैटर्न, so you can add one more extra 0, okay, so one extra 0 is added over here. So these 2 extra bits are added into the data section at the sender side, and this particular frame will be sent to the receiver. Okay, when this receiver will receive this particular frame, then it will check and it will remove that, but it will find that pattern. Okay, कौन सा पैटर्न देखेगा वो, इट विल चेक फॉर द पैटर्न 0 1 1 1 1 1, ये तो पहले है, और हम लोगों ने आगे क्या ऐड किए थे, 0 ऐड किए थे, ठीक है। तो रिसीवर किसको टारगेट करेगा, रिसीवर ये वाले बिट को टारगेट करेगा, तो जहां कहीं भी उसको ये वाला पैटर्न मिले उसके आगे के 0 को वो हटा देगा। तो इसने चेक किया 0 0 0 नहीं, तो 0 के बाद में 1 1 1 1 1, अच्छा पैटर्न उसको मिल गया, तो ये पैटर्न जैसे ही मिला उसके बाद का जो 0 रहेगा वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ओके, मतलब उसको अनस्टफ कर देगा, मतलब निकाल देगा। अगेन आगे चल के 0 1 1 1 1 1, ये अगेन उसको पैटर्न मिल गया, उसके बाद का जो 0 रहेगा उसको वो निकाल देगा। सो दीज 2 एक्स्ट्रा बिट्स हैव बीन रिमूव्ड बाय द रिसीवर, ओके, मतलब अनस्टफ कर दिया है, एंड देन वी गॉट द ओरिजिनल डेटा, ठीक है, ये हमको ओरिजिनल डेटा हमारा मिल गया, ठीक है। अब सोचो, अब रीजन आपको बताता हूँ, ये एक्स्ट्रा बिट और स्टफिंग करने का रीजन क्या है, जो मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन वापस बताता हूँ, ठीक है। सो अगर चलो हम लोग को जो डेटा रिसीव हुआ, तो ये हम लोग का जो है ना, ये 1 हो गया 0, सम अनवांटेड नॉइज और वी कैन से कुछ ऐसा पैटर्न इसके अंदर ऐड हो गया, तो ये आपका 1 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। मैंने उसको एकदम हाईलाइट किया हूँ, मार्क किया हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ आपका ऐड हुआ, तो इसके अंदर 0 0 0 1 0, ये आपका 0 हो गया, मतलब ये 1 के बाद 0 आ गया। अब 0 के बाद में अगेन 1 आया, 1 2 3, ये लेकिन 3 ही 1 है, ठीक है। जब 3 ही 1 है तो यहाँ पर आपका डेटा जो है, तो वो डेटा आपका यहाँ पर आप इसका 0 को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 0 आपका एडेड है, एक्स्ट्रा वाला है, या फिर आपका एक्चुअल डेटा का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये 0 को रिमूव नहीं करेंगे, बिकॉज ये पैटर्न मैच नहीं करता है, ठीक है। तो 0 को रिमूव नहीं किया हम लोगों ने, आगे चल के फिर ये वाला 0 मिला, इसको हम लोगों ने रिमूव कर दी, तो क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अगर इनकेस आप आगे चल के इसको क्या कर सकते हैं, फिर कुछ पैरिटी वगैरह ऐड करके, कुछ एरर डिटेक्शन वगैरह का कोड लगाकर इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसमें एरर है या नहीं। लेकिन अगर कभी इनकेस ये सब अगर कभी आप स्टफिंग नहीं करेंगे, तो स्टफिंग से हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हमारा डेटा में एरर है या नहीं।
तो वो चीज के लिए आप पैरेटिविट वगैरह की हेल्प लेके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टफिंग आपका जो है ना, ये एक तो बाइट स्टफिंग है और एक तो बिट स्टफिंग है। तो बाइट स्टफिंग में हम लोग ने एक पूरा कंप्लीट बाइट ऐड किए और यहाँ पर हम लोग ने एक एक बिट ऐड कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल, दो छोटी छोटी टेक्निक्स है। फ्रेमिंग के अंदर अगर आता है ये, तो फ्रेमिंग में अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट दिस टू types of framing, that is byte oriented framing and bit oriented framing. Okay, byte oriented and bit oriented framing are the two types of framing. Okay, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ पहले, समझ में आ रहा है? अरे कुछ तो बोलो। ओके, तो फ्रेमिंग हम लोग ने फर्स्ट वाला पार्ट किए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे वाले भी इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो टास्क है, दो टास्क आर वेरी सिंपल, सो वी डोंट नीड मच मोर टाइम फॉर दो स्टफ आल्सो। वेट बाइट हो गए, अब आते हैं फ्लो कंट्रोल पे, ठीक है। अब फ्लो कंट्रोल का आपको कॉन्सेप्ट अभी से समझना है अच्छे से, सो दैट के लेटर ऑन जितने भी बार आपको फ्लो कंट्रोल के रिगार्डिंग टॉपिक्स आए तो यू कैन एटलीस्ट राइट enough content in that particular question. Okay, so coming to the next function, which is being, or we can say the service which is being provided by the data link layer, that is flow control. Okay, now the name itself is suggesting that what should be the flow control mechanism. Okay, flow control basically, first of all, let me take this diagram from which you will understand it properly. Okay, so consider we have a producer, okay, and we have a producer, एक प्रोड्यूसर होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए। ये भी उसने प्रोड्यूसर दिए है, हालांकि एक कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, आई थिंक हम लोगों ने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है। कहाँ पर किया हम लोगों ने? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग ने किया था। एंड वी केम टू नो के इन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम we try to push the data, okay, from the producer side we try to push the data and consumer will consume the data. Okay, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तभी करेगा जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर पाए, और कंज्यूमर तभी कंज्यूम करेगा जब प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर पाए। ओके, और अगर फुल होता है तो वो क्या करेंगे? आगे नहीं बनाएगा, कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा। अगर नहीं है तो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये चीज हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा था, वही ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यू कैन सी ओवर हियर। So we have a producer and consumer problem in which this is the sending node and this is the receiving node. Okay, this is my sending and this is my receiving node. Okay, my sending node is doing what? It is pushing the frames. Okay, the frames are being pushed from the producer to the receiver. ठीक है, we can say consumer, यहाँ पर उसने producer लिखा है, actually है consumer. Okay, so frames are pushed to the consumer. Okay, एंड अच्छा, ये जब ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक सेकंड में 5 पैकेट्स को या 5 फ्रेम को मूव कर रहा है, ठीक है। तो 5 फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। आई विल राइट द रेट ओवर हियर आल्सो। सो 5 फ्रेम्स है पर सेकंड, एक सेकंड में आपका प्रोड्यूसर 5 फ्रेम्स प्रोड्यूस करके कंज्यूमर को दे रहा है, ठीक है। एंड योर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग इट। ओके, बट एट सम ऑफ द इंस्टेंस योर कंज्यूमर माइट थिंक दैट कि भाई ये जो 5 फ्रेम्स भेज रहे हैं ना बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ओके, मैं मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई कैन ओनली कंज्यूम 2 फ्रेम्स पर सेकेंड। ओके, आई कैन कंज्यूम, या 4 फ्रेम, इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं लाते हैं। तो 4 फ्रेम्स पर सेकेंड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो कंज्यूमर विल थिंक दैट कि हम लोग खाली 4 फ्रेम्स पर सेकेंड हम लोग को लेना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा? एक रिप्लाई भेजेगा, ठीक है, अलग से रिप्लाई भेजेगा आपके प्रोड्यूसर को कि प्रोड्यूसर भैया आप जिस स्पीड में भेज रहे हो ना, तो स्पीड में हम ले नहीं पा रहे हैं। आप जिस स्पीड से फेंक रहे हो वो स्पीड से हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कृपया अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर दें, अपना रेट थोड़ा सा कम कर दें। तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? फिर इसको 5 से 4 कर देगा। तो अब क्या हो गई रेट? अभी रेट क्या हो गया? फ्लो कंट्रोल क्या हो गया हमारा? नाउ दिस इज द दिस इज हाउ द फ्लो of this sending, that is transmission and receiving, is maintained.
by means of synchronization between the producer and consumer. Okay, so flow control में one special message or message will be sent to the producer saying that के we cannot receive the frame that is 5 frames per second. You just send only 4 frames per second, so that is suitable for us. Okay, no, it will start sending 4 frames per second, and then happily your consumer will consume those 4 frames per second. Okay, so this is how flow of the medium or the flow of the transmission is maintained by means of synchronization between the producer and consumer. Now let us start with this one. Okay, I hope you understood what I mean to say about the flow control. So whenever we have a producer and consumer, we need to think about the flow control, because if the producer can produce 5 frames per second, but your consumer cannot consume 5 frames per second, then you need to think on it and you need to maintain it. You need to control that particular control that particular flow. Okay, आपको दोनों के बीच में बैठ के बात करा के भाई देखो थोड़ा मांडवली कर लो and all that. If a producer produces items that cannot be consumed, accumulation of items occur. What will happen? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, आप इसने क्या भेजा 5 फ्रेम्स पर सेकंड, ये बोलेगा नहीं नहीं मैं 5 फ्रेम्स पर सेकंड ही भेजूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, एक क्यू होता है, जो आपके फ्रेम्स जाते हैं, आपके पैकेट जाते हैं, तो वो कंज्यूमर सीधा ले लेता है उनको, नहीं, यहाँ पर एक क्यू मेंटेन करते हैं। सो दिस इज अ क्यू, इसको हम लोग कहते हैं बफर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट बफर। यहाँ पर होता है आपका आउटपुट बफर। यह कॉन्सेप्ट आप लोग आगे चल के समझेंगे, एक एक करके आते रहेंगे, तो मैं नहीं चाहता एकदम एक सारी चीज आपको एक साथ में बता दूं। तो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड आ रही है, रिक्वायर्ड चीजें हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज द बफर विच इज बीइंग मेंटेन बाय ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो बफर होता है तो इसको बोलते हैं आउटपुट बफर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आउटपुट बफर हो गया और यहाँ पर ये इनपुट बफर हो गया। ठीक है, तो अब ये बफर में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल पहला फ्रेम आया तो उसको हम लोगों ने यहाँ प्लेस किए। ठीक है, दूसरा फ्रेम आया, इसको यहाँ प्लेस किए, तीसरा आया यहाँ किए, फोर्थ आया यहाँ पे किए, एंड प्रोड्यूसर ये जो कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा, कंज्यूम करेगा, प्रोसेस करेगा, आगे भेजेगा, फिर सेकंड को उठाएगा, तो फिर उन लोग की पोजीशन चेंज होते रहेंगे, आगे आगे कर सकते जाएंगे। लाइक यू गो टू द क्लिनिक एंड यू गो टू हॉस्पिटल, यू गो टू एनी ऑफ द सिस्टम, कहीं पे आप जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पर चेयर्स होती है। ठीक है, मतलब आप डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठे हो तो वहाँ पे लाइन से जो है 4-5 चेयर्स होती है, उसमें जिसका सबसे पहला नंबर होता है वो उधर बैठता है, सबसे पहली चेयर पे बैठता है, उसके बाद में फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा करके बैठते हैं। तो जैसे जैसे आते जाते हैं तो वो चेयर्स के ऊपर खसकते जाते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है आपका। तो your frames are coming from the producer side and they are just come in this buffer. Your consumer start consuming the data or frames from this particular buffer. तो पहला ये कंज्यूम किया, आगे भेजा, फिर दूसरा किया, फिर आगे भेजा, फिर तीसरा किया, आगे भेजा, फिर फोर्थ किया, आगे भेजा। उसी वक्त में आपके दूसरे वाले फ्रेम्स भी आते जाएंगे और जगह लेते जाएंगे, आते जाएंगे, जगह लेते जाएंगे, आते जाएंगे, जगह लेते जाएंगे। ओके, तो ये आपका बफर मेंटेन करता है चीजें। ठीक है, अगर कभी इसने 5 फ्रेम्स पर सेकेंड ही भेजना रखा और उसके पास में कैपेसिटी खत्म हो गई, चेयर्स खत्म हो गई, तो क्या करना पड़ता है हम लोग को क्लिनिक में, क्या करना पड़ता है, अगर चेयर्स खत्म हो गई, 5 चेयर्स थी, 5 लोग बैठे हैं और हम लोग है 6, क्या करना पड़ेगा, हम लोग को खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई मेरे और पीछे आया, उसको भी खड़ा रहना पड़ेगा, कोई और पीछे आया, उसको भी खड़ा रहना पड़ेगा। सो व्हाट इज बीइंग डन, accumulation of patients are being done at the offer side। ठीक है, मतलब रिसीवर साइड पे। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, if the producer produces items that cannot be consumed then accumulation of the items occur। okay, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, the sending data link layer at the end of the link is producer of the, there should be a balance between production and consumption rate। as I told you that there should be a synchronization between the producer and the consumer, there must be a proper synchronization। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। तो ये बैलेंसिंग प्रॉपरली होना चाहिए बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, so that they from whatever rate this producer is sending the data, so your consumer can consume it properly। okay, तो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोड्यूसर 2 frames per second भेज रहा है एंड योर कंज्यूमर हैज अ कैपेबिलिटी टू कंज्यूम 5 frames per second। ठीक है, तो बेचारा भेज रहा है, अभी इसको ले रहा है, एकदम लेजी तरीके से भेज रहा है और कंज्यूमर ले रहा है। योर कंज्यूमर हैज अ हायर कैपेबिलिटी बट स्टिल इट इज वर्किंग ऑन द 2 frames per second ओनली। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं हो, बल्कि दोनों के बीच में बैलेंसिंग होना चाहिए प्रॉपरली। तो ये फ्लो कंट्रोल के बारे में जितना बोलेंगे हम लोग उतना कम है, बहुत सारे मतलब आगे अभी और भी इसके टॉपिक आते रहेंगे।
बट जितना इंट्रोडक्शन अभी यहाँ से हो सकता है मैं आपको दे रहा हूँ। सो टू बफर्स आर यूज्ड, देखो अभी आ ही गया, मैं सोचा कि आगे आप लोग को बताऊंगा लेकिन ये चीज यहीं पर आ गई। सो दिस सेंडर, दिस इज रिसीवर, ओके। सो टू बफर्स आर यूज्ड, वन एट द सेंडर एंड वन एट द रिसीवर साइड। सो देयर इज अ buffer and there is a buffer, ठीक है। So two buffers, so this is my buffer and this is my receiving buffer, so this is my sending buffer and this is my receiving buffer, not buffer low, ठीक है। And it has some sort of capacity, I think so, maybe 1 2 3 4 5 6 की कैपेसिटी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके पास में भी कुछ 6 की कैपेसिटी है, ठीक है। तो 6 की कैपेसिटी है, 6 बफर है। तो यहाँ से आपका जब सेंडर, वी हैव टू चॉइसेस, ड्रॉप और फीडबैक, ठीक है। देखो ये आपको मैं एकदम मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले पहले बताओ, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोग को अबाउट द फ्लो कंट्रोल? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे वाइवा क्वेश्चन निकल के आते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है। हम लोग उसको और एक बार डिस्कस करेंगे। दोज आर फ्रॉम डिप्लोमा, तो उन लोगों ने किया तो है ये, लेकिन इतना डिटेल में शायद उन लोग को नहीं होगा, बिकॉज इतना डिटेल के अंदर डिप्लोमा में नहीं है, बिकॉज डिप्लोमा में मैंने भी पढ़ाया हूँ, तो डिप्लोमा में इतना डिटेल में नहीं था उस वक्त में, ई स्कीम में जब मैं पढ़ाया था। अभी तो पता नहीं कौन कौन सी स्कीम आ गई वहाँ पर। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पावर सेविंग मोड में गए हैं, इसके लिए चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे फ्लो कंट्रोल की। टाइम कितना हुआ है? 37, हाँ बहुत टाइम है। So we were talking about the flow control, and we also came across the two concept, that is sending buffer and the receiving buffer, which are maintained by the sender and receiver respectively. Okay, so suppose your sender has produced one frame, okay, तो इसने frame 1 produce किया। So frame 1 को हम लोग ने क्या रखा, ये आपकी indexing, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ये होगी इंडेक्सिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने आपको फ्रेम 1 को ला के रख दिया इधर पे, फिर फ्रेम 2 आपका यहाँ पर हुआ, उसी में क्या हुआ, फ्रेम 1 को, क्योंकि पहले नंबर था इसका, इसको हम लोग ने सेंड कर दिए, तो आपका फ्रेम 1 उड़ते उड़ते गया और जाके पहले इस पे आ गया, मतलब 0th लोकेशन पे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 3 6 बराबर। तो F1 आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है, मतलब पहली पोजीशन पे आ गया। फिर F1, फिर F2 के भेजे, तो F2 भी गया, यहाँ पर जगह थी इसलिए F2 यहाँ पर आ गया। फिर ऐसी F3 गया, फिर F4 गया, फिर आपका F5 गया, F6 गया, ठीक है, ये सब जा रहा है आपका, तो ये सब जा रहा है। अब उसी में रिसीवर ने क्या किया, फर्स्ट पेशेंट को अटेंड किया, आपके डॉक्टर ने फर्स्ट पेशेंट को अटेंड किया, ठीक है। तो F1 कम्स ओवर हियर, ठीक है, तो F1 को उसने लिया, F1 को चेक किया, प्रोसेस किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, अपर लेयर पे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो अपर लेयर पे फॉरवर्ड किया। अभी जब अपर लेयर पे फॉरवर्ड किया तो F1 की जगह खाली हो गई, तो F2 विल कम ऑन दिस लोकेशन, ठीक है। वैसे आपका F3 यहाँ पे था, तो F3 विल कम ऑन दिस लोकेशन, या फिर उनकी इंडेक्सिंग चेंज होते जाएंगे, बेसिकली जो भी हो, मैं आपको खाली बस एक थोड़ा क्लिनिकल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन द सेम वे यू नो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर फ्रेम्स ऐड होते जाएंगे फॉर सेंडिंग पर्पस। ऐसे नहीं सेंड हो जाते हैं कि यहाँ से F1 आपका हुआ सीधा भेजे तो सीधा यहीं पे पहुंचा रिसीवर के पास में, ऐसा नहीं है, ठीक है। So those are put into the frame that is called the sending buffer, okay, and from the buffer only the frames are being sent to the receiver side, and those are not directly received by the receiver, those are put into the receiving buffers, okay. So in this way, in this pattern, those frames are stored in the buffer, and then your receiver takes one by one, जैसे आपका पेशेंट का आपका डॉक्टर क्या करता है, सारे जो बाहर बैठे हैं क्या ऐसे सबको ले लेता है, सबको आ जाओ सब एक साथ में, सबको देख लूंगा मैं, ऐसा कुछ होता है नहीं, बल्कि क्या होता है, दे हैव अ वेटिंग एरिया, ओके, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग एरिया, and that waiting area is by means of numbering only, so they come into the office, या फिर जो उनका जो आपका डॉक्टर का जो प्लेस है तो वहां पर आते हैं। So one by one they will the receiver will attend all these frames one by one, F1,
F2 फिर F3 एंड ऑल दैट, फिर एक एक को रिसीव करते जाएगा, जगह खाली होती जाएंगी, पेशेंट आते रहेंगे यहाँ से और बैठते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ये आपका एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद में जब इसने ले लिया भाई साहब ने F1 को अटेंड, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है, F1 ACK मीन्स एक्नॉलेजमेंट। सो F1 विल सेंड, सॉरी रिसीवर विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर F1 के भाई F1 कैरियर से पहुंच गया, हमने इसको देख लिए, ठीक है। तो S1 आपका जो S है मतलब सेंडर है, when sender will receive that this acknowledgement so it will send the next packet, ठीक है, या नेक्स्ट फ्रेम। फिर जैसे ही F2 का आया तो फिर ये यहाँ से F2 को मतलब ये F3 को भेजेगा एंड ऑल दैट, ऐसा आपका चलता रहेगा। तो ये आपका अलग अलग जगह पे सब चीज़ें मेंटेन होती है, मतलब चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। तो ये जो आपका है फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपके सेंडिंग बफर्स एंड रिसीविंग बफर्स रखते हैं, ठीक है। तो अगर कभी एग्जांपल कोई नहीं आया तो इसका मतलब वो ड्रॉप हुआ, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो मतलब ड्रॉप हुआ, और ड्रॉप हुआ इसका मतलब कि क्या है ऑप्शन हमारे पास में, रीसेंड का हमारे पास में ऑप्शन है खाली, ठीक है। तो ये रीसेंड ना करना पड़े इसके लिए थोड़ा सा फ्लो को क्या करना चाहिए, हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए टॉपिक आपका है दैट इज फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो को अगर मेंटेन करेंगे तो आपको रीसेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैकेट ड्रॉप नहीं होंगे, फीड और आपको फीडबैक प्रॉपरली मिलता रहेगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा। इफ यू मेंटेन द फ्लो then only it is possible, otherwise we need to maintain and we need to go through many things like रीसेंड करना पड़ेगा और ड्रॉप होंगे पैकेट, फिर सीक्वेंसिंग में इशू आएगा, तो ये सब इशू आते रहेंगे। ओके, तो ये हमारे फ्लो कंट्रोल के बारे में था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक दैट इज एरर कंट्रोल। राइट नाउ एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ ओनली, ओके। मैंने देखो एक एक दो स्लाइड खाली ऐड किया हूं इनके बारे में, बिकॉज नाउ दे आर द पार्ट ऑफ दिस डेटा लिंक लेयर। तो मैं खाली बस थोड़ा थोड़ा मैं ऐड किया हूँ, बाकी आपको मतलब डिटेल में भी आगे आगे चल के ये चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो आपको मैं आज इतना ही खाली बता देता हूँ, एरर कंट्रोल के बारे में बताते हैं हम लोग, एरर कंट्रोल क्या है, ठीक है। तो first of all, whenever we talk about sending any data, any packet or any frame from the sender to the receiver, so we have to ensure that ke whatever frames we are sending, okay, and as if you also remember, then in the diagram of data link layer, अगर आपको याद होगा, फॉर एग्जांपल आपका पैकेट देखो यहाँ से निकला और बीच में एक राउटर है, राउटर के पास पहुंचा, वहां से एक राउटर इधर था, ये राउटर की लाइन कहीं और चली गई, जैसे था नागपुर लाइन, ओके। तो यहाँ से एक लाइन थी, दिस इज राउटर, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। तो जैसा राउटर है तो ये राउटर आपका यहाँ पे गया, ये एक और राउटर है, फिर ये आपका रिसीवर तक जाता है। मतलब हमारी जो रिसीवर की जो गली है, तो ये गली हमारी ये वाली है, ना कि ये वाली है, ठीक है। सो इट इज गोइंग समवेयर एल्स, ओके। तो चलो हमारा पैकेट जो है ना यहाँ से निकला, ठीक है, हमारा फ्रेम यहाँ से ना, पैकेट बोलो, फ्रेम बोलो, वट एवर यू वांट टू से। So your frames leaves your sender, okay, and just by considering that कि you have that particular sending buffer and all that, okay, उसको मैं भी हाइड कर दिया हूँ, ठीक है, समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, अब वो सबको हमने हाइड कर दिया। Now you have this पैकेट नंबर 1 और फ्रेम नंबर 1, whatever you will say। तो ये आपका है पैकेट नंबर 1 और फ्रेम नंबर 1, ओके। यहाँ से निकला, ठीक है, तो यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद में अच्छा, जब पैकेट यहाँ से यहाँ पहुंचा, मतलब इसने क्या किया, फर्स्ट पहले होप पे पहुंचा, तो आपका होप काउंट वो भी काउंट होता है, होप काउंट क्या हो गया आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पहुंचने के बाद में चेक करेगा, ठीक है, हर एक होप पे आपके पैकेट चेक होते हैं वेदर इट कंटेन्स एन एरर और नॉट, ओके। इफ इट कंटेन्स एन एरर then it has to be detected and it has to be corrected at that particular node only, otherwise what will happen, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ, ये आपका जो डेटा था वो था 1001 डेटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, बीच में बहुत नॉइज थी, बीच में बहुत प्रॉब्लम था, इसकी वजह से एक बिट आपका चेंज हो गया, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर, लेट मी क्लियर यू, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज द सिंगल बिट एरर, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बिट एरर, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है बर्स्ट एरर, ठीक है, इन्हें मल्टीपल बिट्स में एरर होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बर्स्ट एरर, ठीक है। तो सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर, तो सिंगल बिट मतलब ओनली वन बिट इज गेटिंग चेंज, हम आपका सेंडर से रिसीवर जाने में खाली एक बिट चेंज हुआ है, तो उसको बोलेंगे सिंगल बिट एरर है इस पर्टिकुलर कोड में।
तो फॉर एग्जाम्पल 1011 हो गया, ठीक है, 1011 हो गया, मतलब कौन सा बिट चेंज हुआ, ये वाला बिट चेंज हुआ। तो कितने बिट चेंज हुए, फिर सिर्फ 1 बिट चेंज हुआ। तो दैट इज कॉल्ड सिंगल, और वी कैन से सिंगल बिट एरर, ओके। और अगर डेटा हमारे पास में, अगर डेटा हमको 1001 था और रिसीवर पे हमको मिला 1111 ऐसा हमको मिल गया, तो हाउ मेनी बिट्स हैव चेंज, 2 बिट्स हैव चेंज, मतलब कि मोर देन 1 बिट हैज बीन चेंज। तो दिस इज कॉल्ड द बर्स्ट एरर, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल बिट्स में एरर है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के एरर होते हैं। चलो वापस आ जाओ अभी कॉन्सेप्ट है हमारे। तो बीच में बहुत सारा तूफान था, बीच में बहुत हवा चल रही थी, और बीच में बहुत नॉइज था, जो कि ना, तो यहाँ पर आपका 1 बिट इसमें से चेंज हो गया, ठीक है, मतलब जो भी चेंज होना था आपका चेंज हुआ। अभी आपका आ गया 1011, ये आपका डेटा मिला, ठीक है। अब आपका ये वाला जो नोड है, ये जो आपका नोड है, तो दिस पर्टिकुलर नोड विल चेक आउट दिस पर्टिकुलर पैकेट के whether it contains error or not, okay. Why it is going to check, why it is checking that के it contains an error, no, error or not, because अगर कोई एरर है तो उसको यहीं पे रेक्टिफाई कर लो, ओके। हमको एरर के साथ वाला डेटा आगे भेजना नहीं है, ओके। अगर हम एरर के साथ वाला डेटा अगर आगे भेजेंगे, देन व्हाट विल हैपन, दैट पर्टिकुलर एरर विल प्रोपगेट अनदर एरर, एंड दीज 2 एरर विल प्रोपगेट अनदर 2 एरर्स, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बग्स फॉलो बग्स। तो वैसे ही एरर फॉलोज अनदर एरर, ओके। तो आपका ये डेटा मतलब एरर फ्री डेटा था, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इसमें एरर आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिटेक्ट नहीं किए और करेक्ट भी नहीं की, ठीक है। फिर आपका ये 1011 हो गया, डेटा चेंज हुआ, डेटा चेंज हुआ, ठीक है। तो डेटा चेंज हो गया आपका, ये डेटा फिर आगे चल के गया और चेंज हो गया, क्योंकि एक एरर आया, एक से और भी एरर, मल्टीपल एरर जनरेट होते हैं। तो ये हो गया 1111, ठीक है। अब देखो आपका डेटा क्या था और क्या हो गया। अब ये तो 11 आपका चेंज होके अगेन चेंज होके हो गया 0111, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो गया। और रिसीवर के पास पहुंचते पहुंचते 0011 हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा हो गया। सो ये कितनी बार, हर बार चेंज हो गया, बिकॉज क्यों, क्योंकि हम लोगों ने हर नोड पर एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं लगाए, ठीक है। if there would be a mechanism for error detection and correction at each and every node, then ये सब काम नहीं होते, ये सब काम नहीं होते, जितना भी सब एरर्स प्रोपगेट हुए हैं, ये एरर्स प्रोपगेट नहीं होते थे, ठीक है। and also this particular signal will be traveling from the electromagnetic field and other fields, so cause of the noise and other fields, error may be added in your data section. So you need to take utmost care of your data while traveling, while your data is traveling from these type of field, okay. तो अब डेटा आपका यहाँ से कहाँ जा रहा है, मुझे यहाँ से डेटा में किसी को भेजा, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो सेंड किया मेरे फ्रेंड को, ठीक है, उसको व्हाट्सएप पे सेंड किया, द पर्सन इज करंटली लोकेटेड इन मुंबई राइट नाउ, ठीक है। सो मैं डेटा को कहाँ से पास होके जाना है, हाउ विल कम टू नो, मुझे 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 क्या मालूम, बोलो। मेरा डेटा यहाँ से पहले खारघर जाएगा, खारघर से पनवेल जाएगा, पनवेल से फिर बेलापुर जाएगा, बेलापुर से नेरुल जाएगा, मतलब डेटा मेरा कहाँ से जा रहा है, हाउ आई विल कम टू नो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। एंड फ्रॉम वेयर इट इज ट्रैवलिंग, कौन कौन सी फील्ड से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एंड कहाँ पर कौन सी फील्ड है, कहाँ पर कौन सी नॉइज उसमें ऐड हो सकती है, we know nothing about all this, okay. So we need to take utmost care of while our data is being traveling from the source center to the receiver side, okay. So there is a mechanism called as the error control mechanism. There is a mechanism called as error control mechanism which has been placed at each and every node, so that the error can be detected and can be corrected at that stage only. And what will be the benefit of this, the benefit of this will be your error will not be propagated to the later part, okay, to the later node, okay. And in the same way what will happen, your error will not be propagated, okay. Otherwise what will happen, bugs follow bugs, okay. आई होप ये आपको समझ में आया होगा, टाइम हो गया है, सो विल स्टॉप ओवर हियर। पहले समझ में आया कि नहीं बताओ, एरर कंट्रोल तक हम लोगों ने पढ़ा है, एरर कंट्रोल तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बाद में कंजेशन कंट्रोल पढ़ेंगे, और ये सब तो हम लोगों ने किया वैसे भी, लेकिन फिर भी एक बार वो थ्रो कर लेंगे। देन विल कम ऑन द टॉपिक दैट इज डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। इसमें सिंपल प्रोटोकॉल है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, गो बैक एंड है, सेलेक्टिव रिपीट है। तो 4 प्रोटोकॉल्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, आप लोग भी इंजॉय करेंगे, इसके अंदर काफ़ी अच्छे हैं।
एक एक प्रोटोकॉल है एचडीएलसी प्रोटोकॉल, कहाँ पर गया हूँ, एचडीएलसी इज द वन हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। और उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के सर्विसेज मैंने कुछ मेंशन किया हूँ। देखेंगे इसमें कौन कौन सा हमारा सिलेबस में है, कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। सो तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी, आई थिंक सो। लोगों ने बताया नहीं आप लोगों को, समझा नहीं समझा।